हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम मास्टर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 15, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस राज्य में पाई जाती है? 1 राजस्थान, 2 बिहार, 3 कर्नाटक, 4 मिजोरम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बिहार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किस सम्राटों की हुकूमत थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, 2 गुप्त, 3 मुगल, 4 मराठा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुगल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1 1905 में, 2 1931 में, 3 1947 में, 4 1942 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1931 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? 1 उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान तक, 2 सिंध और पंजाब तक, 3 सिंध और उत्तर प्रदेश तक, 4 सिंध गुजरात और राजस्थान तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सिंध, गुजरात और राजस्थान तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसकी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसकी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है? 1 वृक्ष तथा पशु, 2 मातृदेवी, 3 भगवान शिव, 4 उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप जानते हैं हमारे 4 वेद होते हैं, अर्थववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद है ऑप्शन नंबर 2 अर्थववेद। चलिए और भी वेदों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अर्थववेद जो कि संबंधित है जादू एवं तथा सामवेद संबंधित है संगीत से और यजुर्वेद चिकित्सा से। तो इनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? बताइए आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? 1 पूर्वी यूरोप से, 2 मध्य एशिया से, 3 दक्षिणी पूर्वी एशिया से, या 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मध्य एशिया से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? बताइए प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? 1 कौटिल्य, 2 पाणिनि, 3 मनु, 4 चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मनु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 आर्य समाज कर वर्ण विभाजित था। नंबर 2 आर्य लोग यहाँ पे लोग होगा, आर्य लोग कृषि कहते थे। नंबर 2 आर्य लोग दस्तुओं से मधुर व्यवहार करते थे। नंबर 4 आर्य लोग संस्कृत बोलते थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्य लोग संस्कृत बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 1 लुम्बिनी में, 2 बौद्ध गया में, 3 कुशीनगर में, या 4 कपिलवस्तु में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लुम्बिनी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कहाँ दिया था? बताइए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कहाँ दिया था? नंबर 1 सारनाथ, नंबर 2 बौद्ध गया, नंबर 3 लुम्बिनी, नंबर 4 कुशीनगर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारनाथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए जीएसटी का पूर्ण रूप
क्या है? 1 गुड्स एंड सेवा टैक्स, 2 गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स, 3 गब्बर सर्विस टैक्स, 4 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से, यहाँ पे बैंकों होगा, निम्नलिखित में से बैंकों में से किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता? यहाँ पे अंकों की जगह होगा बैंक। किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता, ऐसे भी कह सकते हैं। 1 सहकारी बैंक, 2 अनुसूचित बैंक, 3 राष्ट्रीयकृत बैंक, 4 भारतीय रिजर्व बैंक। तो व्यक्तिगत खाता भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं खोला जा सकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, दूध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, दूध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 1 द्वितीय, 2 प्रथम, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ। बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 1 थुम्बा में, 2 तारापुर में, 3 ट्राम्बे में, 4 अहमदाबाद में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ट्राम्बे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? 1 आंध्र प्रदेश में, 2 अरुणाचल प्रदेश में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 4 मध्य प्रदेश में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी पहली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसीजर है तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसीजर है तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? 1 यूनी प्रोसेस, 2 मल्टी प्रोसेसर, 3 मल्टी थ्रेडेड, 4 मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मल्टी प्रोसीजर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? 1 सामुदायिक सरकार, 2 अधिकारों का वितरण, 3 गठबंधन सरकार, 4 अधिकारों का एकीकरण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अधिकारों का वितरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, बताइए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 चट्टान कटौती की वास्तुकला, 2 बंदरगाह, 3 कपास की खेती, 4 मिट्टी के पात्र। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी के पात्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? बताइए, कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 1 भूमध्य रेखा, 2 कर्क रेखा, 3 मानक मध्यांक रेखा, 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, बताइए, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? बताइए, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? 1 निर्वाचन आयोग, 2 वित्त आयोग, 3 लोक सेवा आयोग, 4 योजना आयोग। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग रख दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? 1 प्रशांत महासागर में, 2 हिंद महासागर में, 3 अटलांटिक महासागर में, 4 आर्कटिक महासागर में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रशांत महासागर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, देखिए, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? यहाँ पे पिघलता की जगह पिघलती होगी। बर्फ से ढकी हुई बुरादे
बताइए बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। एक, बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता। दो, बुरादा पानी को सोख लेता है। तीन, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। या बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, बताइए निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एक, सुषमा स्वराज। दो, मार्गरेट अल्वा। तीन, मीरा कुमार। चार, सरोजिनी नायडू। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मीरा कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, यूजर्स की पहचान में हेर फेर करके यूजर्स से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य क्या कहलाता है। बताइए यूजर्स की पहचान में हेर फेर करके यूजर्स से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य क्या कहलाता है। एक, कंप्यूटर वायरस। दो, स्पाईवेयर स्कैम। तीन, फिशिंग स्कैम। चार, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फिशिंग स्कैम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। बताइए भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। एक, राज्यसभा का सभापति। दो, लोकसभा का अध्यक्ष। तीन, भारत के राष्ट्रपति। चार, भारत के प्रधानमंत्री। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। एक, नर्मदा नदी। दो, गंगा नदी। तीन, महानदी। चार, गोदावरी नदी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरते हुए बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। बताइए एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। एक, कम होगा। दो, अधिक होगा। तीन, समान रहेगा। चार, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, समान रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं। बताइए सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं। एक, कठोर कांच। दो, बोरोसिलिकेट कांच। तीन, मृदु कांच। चार, जैना कांच। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मृदु कांच। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 30, इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए। इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए। एलईडी डिस्प्ले, तृतीय स्मृति, आईपी पता, स्विच। बताइए क्या होना चाहिए। एलईडी डिस्प्ले, तृतीय स्मृति, आईपी पता, स्विच। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आईपी पता। इसे आईपी एड्रेस भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।